हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजनों पर भगवान देव देवेश्वर हरि की कृपा सदा सर्वदा पूरे परिवार पर बनी। आप सभी भक्तजनों को इस माघ मास के महत्व में नित्य माघ मास के महत्व की कथा सुनाई जाती है, जिस कथा को आप बड़े ही प्रसन्न चित भाव से, निष्ठा भाव से, दृढ़ विश्वास रखकर आप कथा को सुनते हैं। आज हम सभी भक्तजन माघ मास के महत्व में आगे की कथा को सुनेंगे। किस प्रकार से मृगशृंग मुनि ने हाथी का उद्धार किया। बड़े विशालकाय हाथी के क्रोध को किस प्रकार से मृगशृंग मुनि ने उसके क्रोध को शांत किया। यूं ही क्रोध ही नहीं शांत किया, अपितु उसे हाथी की योनि से मुक्ति भी दिलाई। किसके प्रभाव से? माघ मास के महत्व से, माघ स्नान से। माघ स्नान की इतनी बड़ी महिमा जो है बताई गई है पद्म पुराण में। आप सभी भक्तजनों ने सुना। अब आगे की कथा को सुनते हैं। जब मुनि ने उसके ऊपर हाथ का स्पर्श होने से स्पर्श किया, तब हाथी ने शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण की दृष्टिगोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनीश्वर को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हूं, क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमयी पशु योनि से मुक्त कर दयानिधि। अब मैं सारा वृतांत बतलाता हूं, सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विजश्रेष्ठ, मैं अनुचित काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलना और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग रखता था। मैं पराई स्त्री के संपर्क से बचा रहता था। मुझ में राग, द्वेष, भय और क्रोध कालेश मात्र भी स्थान नहीं था। लोभ और मत्सर को भी मैंने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता, गौ ब्राह्मणों के हित में संलग्न है। सदा धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता, व्यापार में कभी भी किसी को धोखा नहीं देता। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, शाक के बीज, नाना प्रकार की वस्तु, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं, अनेक प्रकार की रस बेचा करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं रहता था, और जो औरों से लेता था वह अधिक नहीं था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों को सबको बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुष को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है। तब उनका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौओं की सेवा नित्य किया करता। पाखंडी लोगों से मैं दूरी बनाकर रखता था। यह बात वह हाथी कह रहा। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाए वही परम धर्म है। मैं ऐसे ही जीविका से अपना जीवन निर्वाह करता। इस प्रकार धर्म के मार्ग पे चल पर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा।
अपने हिस्से का धन लेकर पोखर खुदवाया, नाना प्रकार के वृक्ष से युक्त बागीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुसज्जित देव मंदिर बनवाए, मरुभूमि के मार्गों में पौशाले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई। कन्यादान, गोदान, भूमिदान, तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया। उड़द, धान, तिल और घी भी मैंने बहुत बार दान किया। तदंतर रसों के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसाकर ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना आदि बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हुआ। उस कापालिक ने मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन दे देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय के समय महानदी में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय में स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वैश्या की। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते, तो मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा। केवल माघ महीने के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिह्वा की लोलुपता के कारण दूसरों के घर पर खूब गले तक फूंस कर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हो गई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की प्राप्ति हो जाने पर, पुण्य की जब समाप्ति हो गई, तब मैं हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर, इस समय आपने हाथी की योनि से मेरा उद्धार किया है। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए आपने पुण्यदान किया है। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। आपको बारंबार नमस्कार है। यूं कहकर स्वर्ग को चला गया। सच है, सत्पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महान भाव मृगशिंग मुनि वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त कराकर स्वयं गले तक पानी में खड़े हो सूर्य नंदन यमराज की स्तुति करने लगे। बोलिए यमराज भगवान की जय। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैवस्वत काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दंध दील परमेष्टि ब्रिकोदर चित्र और चित्रगुप्त, इन 14 नामों से पुकारे जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार। जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीत होता है, ठीणी भौं से युक्त आंखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, जिनके शरीर में ऊपर की ओर ओठ हुए बड़े बड़े रोम हैं तथा ओठ भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं, ऐसे यमराज को मेरा नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं हैं, अनंत नख हैं, कज्जलगिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है, आपको नमस्कार है। भगवान, आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, कालदंड से धमकाते हैं और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भय सा आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अंगारे के समान जान पड़ते हैं। आप महान हैं। विभिन्न प्रकार से जो है मृगशृंग मुनि यमराज भगवान की जो है आराधना करते हैं। विभिन्न प्रकार से स्रोतों के द्वारा भगवान यमराज का जो है पूजन करते हैं। विभिन्न स्रोतों के माध्यम से भावों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है जब आप अपने निर्दयी दूतों के साथ शास्त्रोक्त नियम का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा मेरा नमस्कार है। विभिन्न प्रकार से जो है जब वे उनकी पूजा करते हैं, जो तब वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर मृगशृंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा
दक्षिण दिशा स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम करते हैं। इससे भगवान यमराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हो गए। उनका मुख कमल प्रसन्नता से खिला हुआ था और किरीटहार, केयूर तथा मणिमय कुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्रोत से बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो, मैं तुमसे संतुष्ट हूं। मैं तुम्हें वरदान देने वाला हूं। मनवांछित फल की जो इच्छा हो उसे बताएं। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृग सिंह उठकर खड़े हुए। यमराज को सामने उपस्थित देख बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। कृतांत को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। आगे की कथा में किस प्रकार से भगवान यमराज ने उन कन्याओं के प्राण को वापस किया, आगे की कथा अगले अध्याय में। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलिए यमराज भगवान की जय।